डेटा टाइप में हमने कुछ डेटा टाइप देखे थे। टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, इंट, फ्लोट, डबल, डेसिमल। उसके बाद करेक्टर डेटा टाइप, यहाँ तक हमने देखा था। तो करेक्टर डेटा टाइप में आप दो तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं। पहला, या तो आप करेक्टर डेटा टाइप की लेंथ नहीं बताएंगे, तो वो सिंगल करेक्टर को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। दूसरा, आप करेक्टर डेटा टाइप की लेंथ बता सकते हैं, और जब आप लेंथ बताते हैं तो फिर हमारा वो लेंथ भी मैक्सिमम 255 तक बता सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बता सकते। अगर आप करेक्टर की लेंथ जितनी बताते हैं उतना डेटा स्टोर नहीं करवाते हैं, तो पैडिंग कर दी जाती है स्पेसेस की, और उतनी लेंथ का डेटा बनाकर इंटरनली स्टोर कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं मेमोरी वेस्टेज हमारा हो रहा होता है। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया। सोल्यूशन ये निकाला गया कि एक डेटा टाइप बनाया गया वैरचर नाम से। वैरचर शब्द का मतलब है वेरिएबल लेंथ करेक्टर। तो ये हमारा कैर 10 वर्सेस वैरचर 10। तो ये हमारा फिक्स्ड लेंथ का होता है, ये डायनेमिक लेंथ का होता है। फिक्स्ड लेंथ और ये डायनेमिक लेंथ। तो ये जो आप यहाँ लेंथ दे रहे हो, ये मैक्स लेंथ है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC, तो मेमोरी के अंदर ABC नहीं आएगा, मेमोरी के अंदर आएगा ABC, 7 स्पेस, ऐसे करके आपके स्पेस आएंगे, और ये जाके स्टोर होगा। वैरचर में अगर मैं ABC लिखता हूं तो इट विल बिकम ABC। नो पैडिंग इज एप्लीकेबल विद वैरचर टाइप। 10 करेक्टर, फिर लिखने का फायदा क्या हुआ? 10 करेक्टर का मतलब है कि आप इससे ज्यादा लेंथ का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन कम का करोगे तो जितने हैं उतने ही करेक्टर को मेमोरी में रखा जाएगा, उसमें स्पेसेस जो पैडिंग हो रही थी वो नहीं करी जाएगी। तो इसीलिए जब भी मुझे मल्टीपल करेक्टर्स का डेटा स्टोर करना होगा, तो मैं कैर का यूज ना करके वैर कैर का यूज करता हूँ। वेरिएबल करेक्टर, वेरिएबल लेंथ करेक्टर इसको कह सकते हो। ठीक है। अब वैर कैर की डिफॉल्ट लेंथ नहीं होती। डिफॉल्ट लेंथ नहीं होती का मतलब है, ऐसा नहीं कर सकते कि आपने टेबल बनाई, मान लो C1 कॉलम बनाया और लिख दिया वैर कैर। हम बता ही नहीं रहे कि कितने लेंथ के लिए काम करेगा, एरर आ जाएगी, आपको बताना ही पड़ेगा। जबकि कैर में आप नहीं बताओगे तो डिफॉल्ट लेंथ वन आपको मिल जाती है। वैर कैर की कोई डिफॉल्ट लेंथ नहीं होती है, आपको लेंथ बतानी ही पड़ेगी। ठीक है। तो अब जब मैं बताऊंगा, मैंने यहाँ बता दिया मान लो 10। अब पॉइंट इज कि एक और बनाया वैर कैर, तो अब कितना बता सकता हूं मैं यहाँ पर? मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 50,000। ये लो। तो आप वैर कैर में हर वैल्यू 50,000
लेंथ की रखना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप फ्री हो, अपर लिमिट भी है। ये लिमिट कितनी हो सकती है? 16,383। यानी कि बैर कैर में आप मैक्स लेंथ की जो लिमिट है वो 16,383 है। ठीक है। अब करेक्टर में क्या होता था? वन बाइट ईच करेक्टर। करेक्टर में अगर मैं लिखा, मान लो यहां पर करेक्टर में लिख दिया ABC और यहां लिख दिया ABC, तो यहां पर हर करेक्टर वन बाइट खाएगा। वन बाइट ये, वन बाइट ये, और वन बाइट ये। टोटल 3 बाइट मेमोरी खर्च हुई ABC को स्टोर करने के लिए। वैरकैर में हर करेक्टर 4 बाइट खाता है। 4 4 4। तो अगर आप ABC स्टोर करोगे तो आपको 12 बाइट का खर्चा आएगा मेमोरी के अंदर। तो ईच करेक्टर वैरकैर का हमारा 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है। चलो, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमारा वैरकैर की एक लिमिट है। आप अनलिमिटेड डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे वैरकैर के अंदर। एक जगह जाकर आपका ये हमारा अपर लिमिट पर रुक जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक। तो अब मान लो मैंने यहाँ पर एक ही दे दिया, समझ में तो आ ही गया क्या कहना चाह रहे हो। अब मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू वैरकर डेमो वैल्यूज। मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर ABC, तो ABC इंसर्ट हो गया। इसमें पैडिंग स्पेसेस की नहीं हुई। लेकिन अगर मैं इसमें ज़्यादा कर दूं तो एरर आ जाएगी। डेटा टूल लो, क्योंकि आपने जो कॉलम बनाया है 10 लेंथ के करेक्टर को स्टोर करने के लिए ही बनाया है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब अगर आप कहीं, इसको लिख लेते हैं पहले। अब अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं स्ट्रिंग कैटेगरी में कोई ऐसा डेटा टाइप चाहता हूं जिसमें हमारे करेक्टर लाखों आ जाएं, क्योंकि इसमें तो लाखों नहीं आएंगे, 16,000 से ज्यादा करेक्टर हर वैल्यू में नहीं आ सकते।
अब जैसे मान लो आपको कोई मूवी का डेटा सेट बनाना है, तो दो कॉलम आपने बनाई, मूवी का नेम, अब मूवी की स्टोरी। अब मूवी का नेम आ गया कुछ भी, अब स्टोरी बहुत बड़ी होगी। अब जो स्टोरी है हो सकता है उसमें 16,000 से ज्यादा की करेक्टर की जरूरत पड़े। दूसरी मूवी है, हो सकता है इसमें जरूरत पड़े। तो मैं चाहता हूं, अगर इस चीज को स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आप स्टोरी स्टोर कर रहे हैं मूवी की, ये बहुत बड़ा साइज का डेटा टाइप होना चाहिए। तो वेरकेर पे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास और डेटा टाइप आते हैं। उनमें से एक का नाम है टाइनी टेक्स्ट, एक होता है टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट। तो ये कुछ अलग अलग डेटा टाइप्स हैं जो इस पर्पस के लिए हमारे यूज होते हैं। तो जो टाइनी टेक्स्ट है वो तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपका सिंपल वाला कैर होता है ना। इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो सिंपल टेक्स्ट है, इसमें 65,535 करेक्टर अलाउड है। ठीक है, इससे बड़ा चाहिए, मीडियम टेक्स्ट पे आ जाओ। और इसमें तो बहुत अलाउड है। कितने हो गए? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 1 करोड़ करेक्टर तक आ सकते हैं। अब इसको ऐसे ना पढ़कर ऐसे समझो, हर वैल्यू मीडियम टेक्स्ट डेटा टाइप की 16 MB की हो सकती है। मतलब अगर ये मीडियम टेक्स्ट डेटा टाइप है, तो यहाँ पर जो लिख रहे हो वो 16 MB का डेटा हो सकता है, ये वाला डेटा 16 MB का हो सकता है। हर वैल्यू 16 MB की हमारी हो सकती है। नंबर ऑफ करेक्टर की बात करोगे तो मोटा मोटा 1.5 करोड़ करेक्टर हमारे आ जाते हैं। आप टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट इसका इस्तेमाल करो। और ज्यादा चाहिए तो लॉन्ग टेक्स्ट नाम का होता है। हर वैल्यू 4 GB की हो सकती है। यानी कि कॉलम बनाए मैंने अगर, और लॉन्ग टेक्स्ट इसका डेटा टाइप कर दिया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 4 GB की हो सकती है। ये वैल्यू 4 GB की। तो ये तो सर बहुत ज्यादा हो गया, ये इतना ज्यादा हो गया कि आपका सिस्टम रेस्पॉन्स करना बंद कर देगा। इतना हैवी है ये। तो अगर आप सर्वर कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो अटेम्प्ट करना लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप की। अच्छी बात यह है कि ये वेरिएबल लेंथ के हैं। मतलब अगर मैंने लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप बनाया, तो जबरदस्ती नहीं है कि हर वैल्यू 4 GB की होगी। अगर मैंने 5 करेक्टर रखे तो 5 करेक्टर का स्पेस ऑक्युपाई होगा। मैक्सिमम हमारा 4 GB तक जा सकता है। तो ये सारे के सारे वेरिएबल लेंथ है। वेरिएबल लेंथ होने का फायदा यह है कि ये जो मैक्स लिमिट लिखी हुई है, ये फिक्स नहीं है। इससे ज्यादा नहीं आ सकता, इससे कम। जितना करेक्टर है उतनी मेमोरी यूज होगी। टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ एक लिमिटेशन है कि ये डिफॉल्ट कांस्टेंट को सपोर्ट नहीं करते।
क्रिएट टेबल T1 C1 टेक्स्ट, ऐसा कर सकते हो बट लिखने की जरूरत नहीं है साइज। है 8। नहीं, वो गारंटेड नहीं है, माइट भी चल रहा है माइट भी ना चले। आप इनका इस्तेमाल जब करें तो बिना साइज के ही करें। अब ये वो है जिसको करके दिखा पाना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कहाँ से लाओगे इतना डेटा, ये तो तभी पॉसिबल है जब फाइलों से डेटा आए और वो टेबल में स्टोर हो, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज तो कहाँ तक लिखोगे आप, है ना। तो बस एक अंदाजा ले लेते हैं अपना, सिंपल टेक्स्ट डेटा टाइप यूज कर लेते हैं। मान लो कोई कॉलम बना दिया C1 नाम से, टेक्स्ट हो गया। अब अगर मैं इस पे लगाऊं डिफॉल्ट ABC, एरर आ जाएगी, कैन नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। यानी कि हम टेक्स्ट डेटा टाइप पर डिफॉल्ट जो आपका कॉन्स्ट्रेंट है वो नहीं लगा सकते। आप वैल्यू इंसर्ट करनी है करो। अब जो बड़ी लिखना चाहते हो लिख दो, कि मना नहीं है। अब कहाँ तक लिखेंगे, बस ठीक है चल रहा है। चलो अब आता है डेट और टाइम कैटेगरी के डेटा टाइप। क्या बिल ऑफ देखेंगे भी। तो डेट और टाइम कैटेगरी के 4 डेटा टाइप हैं। एक है डेट नाम से, अभी एक है टाइम नाम से, एक है डेट टाइम, और एक है टाइम स्टैम्प। 4 डेटा टाइप होते हैं डेट और टाइम कैटेगरी से बिलोंग करने वाले।
क्रिएट टेबल डेट डेमो। मान लो मैंने 3 कॉलम बनाई डेटा टाइप के, C1, C2 और C3। तो तीनों सेम टाइप के क्यों बना दिए? कोई डिफरेंस तो है नहीं। डिफरेंस है, डेट को जब हम इंसर्ट करते हैं तो 3 तरह से इंसर्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने तीनों को समझाने के लिए 3 अलग अलग कॉलम बना लिए है ना, वरना मैं अलग अलग टेबल बना रहा होता। तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है माई एसक्यूएल के अंदर, वो होता है वाई वाई डैश MM -DD। तो जब भी आप माई SQL के अंदर डेट को स्टोर करते हैं, तो भले ही आप डेट कहीं से कोई सी ले आओ, लेकिन जब स्टोर होगी तो इसी फॉर्मेट में स्टोर होगी। अब आप बोलो नहीं सर, पहले मैं मंथ करना चाहता हूं, तो सेलेक्ट करते समय कर ले सकते हो। इंसर्ट करते समय कोई अलाउड नहीं है। इंसर्ट करते समय यही फॉर्मेट फॉलो करना होगा। जब आप सेलेक्ट करोगे दिखाने के लिए, तो आपको परमिशन है कि आप पहले मंथ दिखाओ या ईयर दिखाओ, जो चाहे वो दिखाओ। तभी हम इंसर्ट करना पड़ रहे हैं। तो अब मान लो मैं इंसर्ट करता हूं इसमें, इंसर्ट इनटू डेट डेमो वैल्यूज। तो पहला तरीका है डेट को इंसर्ट करने का, स्ट्रिंग की तरह आप डेट को इंसर्ट कर सकते हो। स्ट्रिंग में लिखो पहले ईयर, कोई भी लिख दो जो आपका मन करे। मान लिख दिया मैंने 2012 डैश। मंथ लिखो, मान लो 10 लिख दिया। डे लिखो, मान लो 20 लिख दिया। बंद कर दो। इसका मतलब हो गया 20 अक्टूबर 2012। तो पहला तरीका है, अगर डेट डेटा टाइप में वैल्यू आप इंसर्ट करते हैं, तो स्ट्रिंग में इस फॉर्मेट में लिखकर इंसर्ट कर सकते हैं। कॉमा। अब डेट को इंसर्ट करने का दूसरा तरीका है, इंटीजर में लिख दो। इंटीजर की फॉर्म में डायरेक्ट। मान लो मैं लिखता हूं 2020 मार्च 5। बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन माई स्कूल समझ जाएगा। इंटीजर में जब लिखोगे तो शुरू के 4 डिजिट आपके ईयर के होंगे, बाद के 2 डिजिट मंथ के होंगे, बाद के 2 डिजिट। इसमें डैश नहीं लगाना है, लेकिन जब टेबल में इंसर्ट होगी डेट, तो डैश लगा के इसी फॉर्मेट में इंसर्ट होगी। एज ए प्रोग्रामर आपको लिखने के लिए फैसिलिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब तीसरा कॉलम, वो भी डेट टाइप का है। अब मैं डेट को इंसर्ट सिस्टम की डेट भी कर सकता हूँ। मेरे लैपटॉप में जो डेट हो रही है वो सही है गलत है वो आप देखोगे। तो सिस्टम में जो डेट है वो मेरी फैच हो और वो मेरी इंसर्ट हो जाए, तो आप यहां पर लिखोगे करंट डेट। करंट डेट के आगे पैरेंथेसिस का पेयर बनाओगे, तो एक टेक्निकल टर्म है फंक्शन। तो ये MySQL का एक फंक्शन है जो हम कॉल करते हैं। ये क्या करता है, सिस्टम की डेट फैच करके इंसर्ट कर देता है। अब मैं जब इसको रन कराऊंगा, तो आप देखेंगे एक रो बन जाएगी जिसमें 3 डेट आ जाएंगी। तीनों अलग अलग तरह से मैंने लिख कर दिखा दी। फॉर्मेट YYY MMDD, चाहे आप कैसे ही लिखो, लेकिन इंसर्ट जब होगी तो एक ही फॉर्मेट में इंसर्ट होगी।
ये करंट डेट आ गई अभी सिस्टम की, ये जो आपने लिखी थी वो आ गए। नहीं, जीरो नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। इंटीजर वाले में लगाना पड़ेगा। अब जब आप डेट को इंसर्ट करते हैं तो आप गलत करके देखो। मैंने यहाँ पर महीना लिख दिया 13वां, तो 13वां महीना तो होता ही नहीं, 12 ही होते हैं। एरर, इनकरेक्ट डेट। फिर आपने सोचा महीना तो चलो सही कर देते हैं, ये बदल देते हैं, यहाँ कर दिए 32। तो 32 दिन कहाँ होते हैं, मैक्स में 31 होते हैं दिसंबर में। तो ये जानता है, माई स्कूल सब जानता है, मना कर देगा, कह रहा गलत है। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि ये बताओ सर, ये कितना लिख सकते हो? चल जाएगा ये? 20,124, 2012 की जगह 2050 लिख दूं, 2090 लिख दूं? मैक्सिमम है 9999, इससे ज्यादा नहीं। तो जब हम डेट में जाएंगे तो डेट की मैक्सिमम जो लिमिट है वो 9,999 ईयर तक है। इससे ज्यादा लेते ही आपकी एरर आ जाएगी। ठीक है, ये चलाऊंगा तो चल जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसमें 9,999 की जगह 10,000 लिख दूं, या तो एरर आएगी, या वो राउंड करके 9,999 कर देगा, या कोई गार्बेज वैल्यू अपनी तरफ से इंसर्ट कर देगा, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप में पहला पॉइंट ये है कि तीन तरह से वैल्यू इंसर्ट हो सकती है, स्ट्रिंग में, इंटीजर में, और सिस्टम की डेट। जब स्ट्रिंग में लिखोगे तो आपको बीच में डैश लगाने पड़ेंगे ईयर और मंथ के बाद। इंटीजर में लिखोगे तो कोई डैश नहीं लगाना, डायरेक्ट लिखने हैं। करंट डेट ये फंक्शन है जो सिस्टम से फैच करके लेकर आएगा। दूसरा रूल, मैक्सिमम ईयर की वैल्यू 9,999 है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। मिनिमम जीरो है, 0,0,0,0। ठीक है। और ईयर के बाद मंथ, मंथ की वैल्यू 12 से ज्यादा नहीं होगी, एरर। डेट, आपका जो महीना है, मान लो ये नवंबर होता तो 30 से ज्यादा नहीं होती। फरवरी है, जो महीने की फरवरी है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। एक पॉइंट और है, जब आप किसी भी डेट को इंसर्ट करते हैं और आप ईयर में 4 ईयर नहीं बताते, सिर्फ 2 ही डिजिट में ईयर बताते हो, 2 ही डिजिट में, तो ऑटोमेटिकली उसके पहले या तो 19th सेंचुरी लग जाएगी या 20th सेंचुरी लग जाएगी। मर्जी से नहीं लगेगी, रूल है कि कब लगेगी 19 और कब लगेगी 20। वो रूल ये है कि अगर आपका 00 से लेकर 69 तक है तो 20th सेंचुरी लगेगी। अगर 70 से लेकर 99 तक हुआ तो 19th सेंचुरी लगेगी। चलो करके देखते हैं। मैं लिखा 69,
इसमें कर दिया, सेम डेट कर दी, 70 कर दिया बस। अब देखते हैं कि 69 से पहले क्या लगाता है, 70 से पहले क्या लगाता है। देखो यहाँ लगाया 2069, क्या लगाया 1970। ठीक है, रूल क्लियर है एकदम। अगर ईयर 00 से 69 तक है तो ऑटोमेटिकली 20 सेंचुरी लगेगी। अगर 70 हो गया या 99 तक कुछ भी हो गया तो आपका 90 70 लगेगा। ठीक है, तो जो डेट डेटा टाइप है, इन बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं। हर वैल्यू जो इंसर्ट हो रही है 3 बाइट ले रही है। डेट मीन्स 3 बाइट ये, 3 बाइट ये, 3 ये, 3 3। हर डेट जो सिस्टम में स्टोर होती है 3 बाइट मेमोरी कंज्यूम करती है। डेट को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है उसमें पढ़ ले रहे हैं बस, है ना। तो अभी पढ़ेंगे एक डेट में भी चैप्टर, कि डेट को अपने हिसाब से कैसे फॉर्मेट करें। चलिए अब बात करते हैं टाइम डेटा टाइप की। क्रिएट टेबल, टाइम डेमो। 3 कॉलम इसमें भी बना सकते हैं, क्योंकि टाइम को भी 3 तरह से आप इंसर्ट करवा सकते हैं। पहला तरीका वही, स्ट्रिंग की फॉर्म में। इवन तीनों तरीके वही है। पहला स्ट्रिंग फॉर्म में, दूसरा इंटीजर फॉर्म में, और तीसरा आपका सिस्टम से फैच करके।
अब इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज। पहला तरीका है स्ट्रिंग में लिखना टाइम। अब इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है वो देखते हैं। आवर कॉलॉन मिनट कॉलॉन सेकेंड, एच एच कॉलॉन एम एम कॉलॉन एस एस। अब मान लो लिख दिया मैंने यहाँ पर 10:11 12 सेकेंड। दूसरे में लिख दिया 5:06 और 7 सेकेंड। इंटीजर में लिख रहे हो तो ध्यान रखना, फिर कॉलन नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखना है। शुरू की 2 डिजिट आवर, नेक्स्ट 2 डिजिट मिनट, नेक्स्ट 2 डिजिट सेकंड। और सिस्टम से फैच करके दिखा रहे हो तो फंक्शन लिखोगे करंट टाइम। तो बाय डिफॉल्ट ये 24 आवर्स की क्लॉक सपोर्ट करता है। हम चाहें तो इसे ए एम पी एम में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो अभी हम उसको पढ़ेंगे। तो फंक्शन का एक चैप्टर पढ़ाना है मुझे, इसके बाद ही चैप्टर है फंक्शन का, उसमें ये सब कवर होगा। अब अगर मैं टाइम इंसर्ट कर रहा हूं और मैंने लिख दिया यहाँ पर मान लो 24, तो 24 तक तो सही है, लेकिन आप 25 नहीं कर पाओगे। देखते हैं क्या करता है, 25 में एरर देता है या राउंड कर देता है या क्या करता है। सर चल तो रहा है, 25 11 12, देखते हैं क्या करता है। नहीं, टाइम में आवर मिनट का एरर का नहीं दिखा रहा है। लेट मी चेक इसकी रेंज। 23 59 59 है तो। इसमें तो चलो एरर आ रही है, मिनट में तो कर रहा है कंट्रोल, सेकंड में 60 भी नहीं कर सकते, 59 ही लिखना पड़ेगा। ये भी 59 ही होना चाहिए, या 60 चल जाएगा। नहीं, पहला वाला भी लेट मी चेक, 23 तक ही सपोर्ट होना चाहिए, है ना। ये लास्ट टाइम इसका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 20 30 कुछ भी लिख रहा हूँ तो चल जा रहा है, but चलना नहीं चाहिए था। चलो एक बार चेक करूंगा मैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मिनट
और आवर। हाँ, एक बार उसमें भी चेक करके देखता हूँ। हाँ, चल रहा है। चलो, एक बार मैं चेक करूंगा इसके लिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है 23, 59, 59 होना चाहिए। उसी अकॉर्डिंग मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है। बट जो दिख रहा है उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अभी यही लिखो, जो स्टैंडर्ड है वही लिखो, है ना। अगर कुछ हो रहा है तो शायद वो सही नहीं है। अब कई बार क्या होता है, मुझे डेट और टाइम दोनों एक साथ स्टोर करना है, अलग अलग नहीं करना है। मैं दो कॉलम नहीं बनाना चाहता, डेट का अलग, टाइम का अलग। बैंकिंग में डेट और टाइम दोनों ही हमारे यूज होते हैं ट्रांजैक्शन करते समय, है ना। तो अब अगर मैं डेट और टाइम दोनों एक साथ पे काम करना चाहता हूँ, तो एक डेटा टाइप है जिसका नाम है डेट टाइम डेटा टाइप, और एक है टाइम स्टैम्प डेटा टाइप। तो ये दोनों डेटा टाइप दोनों के लिए यूज होते हैं। डेट और टाइम कलेक्टिवली स्टोर करने के लिए इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या होगा पहले एक पढ़ते हैं, फिर डिफरेंस की बात करेंगे। क्रिएट टेबल डेट टाइम डेमो। तीन कॉलम बना देते हैं डेट टाइम टाइप के। इसको भी तीन तरह से इंसर्ट किया जा सकता है। अब इंसर्ट करेंगे तो इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है, पहले वो देख लेते हैं। YY डैश MM डैश DD स्पेस HHMMSS। तो यानी कि डेट का फॉर्मेट और टाइम का फॉर्मेट, बीच में स्पेस लगा दिया है बस।
तो ये इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट होगा। तो जब आप लिखोगे स्ट्रिंग की फॉर्म में तो सेम फॉर्मेट में लिखोगे। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज, मान लो लिख दिया मैंने 2025, 25 को लिखा 35 लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो। डैश मंथ, डे, स्पेस, एक, दो, तीन, कॉमा। अगर इंटीजर में लिखोगे तो डायरेक्ट लिखो। मान लो ये लिख दिया 2035, 10, 15, 01, 02, 03। देखो जब इंटीजर में डेट और टाइम को लिखते हो तो रीडेबिलिटी बहुत जीरो हो जाती है, ना के बराबर समझ में आता है कि लिख क्या रहे हो। जिसने लिखा है उसे ही पता है कि क्या लिख रहा है वो। दूसरा इंसान जब इसको देखेगा उसे कुछ समझ नहीं आएगा क्या कहना चाह रहे हो आप। तो या तो सिस्टम का डेट टाइम फैच करो या स्ट्रिंग में लिखो। सिस्टम का फैच करने के लिए नाउ फंक्शन होता है। है। तो जो स्टैंडर्ड है डेट टाइम का वो ये है कि आप जो इसकी रेंज है हमारी वो ये रेंज है। ये स्टैंडर्ड रेंज है। तो माइट भी ये हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो। तो जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि इसकी रेंज ये रखनी है और हर वैल्यू 5 बाइट कंज्यूम करती है। सेकंड, समझा नहीं क्या कर रहे हो। 3 बाइट, हाँ। ये 5 ले रहा है। ये तो पूरे ओवरऑल 5 ले रहा है। ऐसा कहना सही नहीं है कि 3 बाइट ले रहा है, 1 आवर की, 1 मिनट की, 1 सेकंड की। ये तो बाई चांस वाली बात है कि ये राइम बन गई। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ओवरऑल 3 बाइट ले रहा है। ये ओवरऑल 5 बाइट हर वैल्यू लेता है। है जी। ये चेक कर लेते हैं। नहीं, इसमें सही चल रहा है।
इसमें 45 देते ही एरर आ गई। कोई ग्लिच आ गया होगा कोई। यहाँ सही है। इसमें जो आवर है वो 23 के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ये एकदम सही चल रहा है। तो ये मतलब अगर ऐसा हमने यहाँ देखा है तो इसको हम बग कह सकते हैं, बग, पीयूजी बग। तो माइट भी नेक्स्ट वर्जन में रेक्टिफाई करके दे दें। ऐसा हो सकता है कि अगले वर्जन में सही होकर आ जाए। ज्यादा बार प्रोग्रामर डेट टाइम वाला ही यूज करता है, अलग अलग बहुत कम यूज करता है, तो शायद ना नजर पड़ी हो उन लोगों की कि कोई ग्लिच आ गया है इसमें। बहरहाल जो भी है, लास्ट देखते हैं। सेम कहानी है। टाइम स्टैम्प की। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम टाइम स्टैम्प डेमो। 3 कॉलम बना देते हैं टाइम स्टैम्प नाम से। C2, टाइम स्टैम्प C3। तो ये भी दोनों को स्टोर करता है, डेट और टाइम दोनों को। डिफरेंस है रेंज का। इसकी रेंज बहुत कम है। अगर रेंज कम है तो मेमोरी भी कम खाता है ये। तो टाइम स्टैम्प हमारा 1970 से शुरू होता है और आई गेस 2040 तक या 70 तक चलेगा। बहुत छोटा इसकी रेंज है। ये शुरू होता है 1970 से और 2038 तक चलता है बस। तो सर ये बताओ 2039 में जो लोग पढ़ेंगे उनको तो बेकार हो गया ये। अरे तो अपडेट होगा ना समय के साथ वर्जन, और अभी हम 9.2 वर्जन पढ़ रहे हैं तो 2038 तक के 9.2 वर्जन ही चलेगा। अगले महीने हो सकता है 9.3 आ जाए। तो समय के साथ चेंज करेंगे। और ईच वैल्यू 4 बाइट पर टाइम स्टैम्प खाती है। इंसर्ट करने का तरीका सेम है, जो उसका था सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डेट टाइम की जगह टाइम स्टैम्प कर देते हैं। सब कुछ सेम, ये सही कर देते हैं। अब यहां पर मैं 2039 करूंगा तो मना कर देगा, 38 तक ही सपोर्ट करेगा बस। ठीक है, बाकी सब सेम है। चलो एक और कैटेगरी, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। अगर मैं टेबल बनाकर यहाँ पर कोई इमेज स्टोर करना चाहता हूँ, या PDF फाइल स्टोर करना चाहता हूँ, या कोई MP3 फाइल स्टोर करना चाहता हूँ,
अपना रिज्यूमे स्टोर करना है। तो अगर आप किसी इस तरह की फाइलों का डेटा स्टोर करते हैं, तो इस तरह की फाइलों के डेटा को स्टोर करने के लिए आप बाइनरी कैटेगरी के डेटा टाइप का यूज करते हैं। और इस कैटेगरी में हमारे चार पांच आते हैं। कौन कौन चार पांच हैं उनको बताते हैं। एक आता है टाइनी ब्लॉब। 255 बाइट्स तक का डेटा स्टोर करता है। एक आता है ब्लॉब। इतने बाइट्स आपका डेटा स्टोर कर सकता है। एक आता है मीडियम ब्लॉब। एक आता है लॉन्ग ब्लॉब। तो ब्लॉब का जो साउंड है वो है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो ब्लॉब की फुल फॉर्म होती है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। अब इसके वेरिएंट हैं। टाइनी ब्लॉब। टाइनी ब्लॉब 255 बाइट तक की इमेज स्टोर कर लेगा। ब्लॉब इतने बाइट की स्टोर कर लेगा। मीडियम ब्लॉब 16 MB की इमेज स्टोर कर लेगा। लॉन्ग ब्लॉब 4 GB तक की इमेज स्टोर कर लेता है। है जी। लॉन्ग ब्लॉब की स्पेलिंग गलत हो गई। सही लिख लो। एल इधर आ गया इधर से। अब ब्लॉब डेटा टाइप के अंदर अगर आप किसी इमेज को या पीडीएफ फाइल या ऑडियो वीडियो फाइल को स्टोर करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो हम कमांड लाइन से पढ़ रहे हैं, कमांड लाइन में परमिशन नहीं है। परमिशन का एरर आएगा। तो हम एक और एडिटर पढ़ेंगे अभी, हमारे सिलेबस में है, जिसका नाम है वर्क बेंच एडिटर। वर्क बेंच एडिटर। तो वर्क बेंच में परमिशन होती है।
तो जब मैं आपको वर्कबेंच एडिटर पे प्रैक्टिस कराऊंगा, जल्दी कराऊंगा, तो वहां पर हम एक बार इसको कवर करेंगे, कैसे इमेज, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ फाइल को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा तो एरर आ जाएगी परमिशन डिनाइड की। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे डेटा टाइप्स हैं जो हमारे कवर हो जाते हैं। तो इसके अलावा और भी अगर कोई होगा तो अपने आप को सेव करने के लिए मैंने ईटीसी लिख दिया, एटसेट्रा। और भी हो सकते हैं, बट इतने से लगभग सारे सॉफ्टवेयर, सारे प्रोजेक्ट दुनिया के बन जाते हैं। इससे ज्यादा की कभी जरूरत नहीं पड़ती, इवन इतने की नहीं पड़ती जितने हमने पढ़ लिए, इतने की भी नहीं पड़ती। चलो फिलहाल आज इतने रखेंगे, कल मिलेंगे। कल नया चैप्टर पढ़ेंगे, फंक्शंस का।